अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यार सुबह ईद है और आज बारिश हो रही है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि ईद पे बारिश होगी। लास्ट ईद पे भी ऐसा हुआ कि हमने सारा सेटअप बाहर पहले रेडी किया, तो उसके बाद बारिश आ गई और सब कुछ गीला हो गया और दोबारा से हमें उठा के अंदर कहीं पे भी एडजस्ट करना पड़ा। और मेरा ये होता है कि ईद पे मैं थोड़ी बहुत डेकोरेशन, अगर हमारे घर ईद हो ना, तो मैं लाज़मी करती हूँ, यानी कि थोड़ा सा चेंज करने की ट्राई करती हूँ। तो इस बार भी मेरा यही था कि मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, लेकिन बारिश जो है ना वो मेरे सारे प्लान पे पानी फेर देती है बिल्कुल। तो अभी बस बाहर हम आए थे, कुछ शॉपिंग करनी थी। पहले तो हमने जाना था ग्रॉसरी के लिए, जो कि मीट वगैरह की थी वो लेने जाना था, और मैंने डनम पे जाना था। मुझे पता चला था कि यहाँ पे सेल लगी है, तो मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्पून्स वगैरह चाहिए थे। तो वो यहाँ पे मैं देखने आई थी, और एक चीज़ मैंने यहाँ से और देखी थी, वो मुझे लेनी थी, लेकिन जो लेने आए थे वो मिला नहीं। जो नहीं लेने आए थे वो लेके चले गए। तो मैं घर जाके आपको दिखाती भी हूँ कि क्या शॉपिंग की है और कितने कितने की है। अच्छा, डनम की चीज़ें सारी जो है ना, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। प्राइस ज़्यादा ज़रूर होती है, लेकिन क्वालिटी 10 आउट ऑफ़ 10 होती है, इतनी ज़बरदस्त होती है। और वही चीज़ अगर आपको सस्ती मिल जाए, यानी कि सेल पे मिल जाए, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है कि क्या ही बात है, अगर आपको इतनी प्यारी ज़बरदस्त चीज़ जो है ना वो सस्ती मिल गई है तो। अभी आप यहाँ पे देख भी रहे हैं सेल के साइन के मोस्टली चीज़ों पे 50% सेल लगी हुई है, और जो न्यू अराइवल्स हैं उन पे 20% ऑफ तो मिनिमम लगा ही हुआ है, इससे कम नहीं है। यानी कि हर चीज़ पे सेल लगी हुई है यहाँ पे। तो मुझे तो खैर काफ़ी चीज़ें पसंद आ रही थी, लेकिन जल्दी थी, क्योंकि ईद की तैयारी करनी थी। कुकिंग सारी आज मैं कर लेती हूँ, यानी कि एक दिन पहले कुकिंग जो है ना जितनी करने वाली हो वो मैं करके रख लेती हूँ। अच्छा, मुझे इनके रग जो है ना वो भी बहुत पसंद है, और मुझे काफ़ी पसंद भी आ रहे थे। मुझे लिविंग रूम के लिए एक रग चाहिए तो था, लेकिन फ़िलहाल मैंने नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जितना सोचा हुआ था उससे ज़्यादा ही खर्चा कर लिया था, और फ़िलहाल मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे घर जाना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं आपको ये रूम की लुक दिखा रही हूँ कि आप इसके कर्टन्स देखें, क्योंकि मैं कर्टन लेके आ गई हूँ वहाँ से। अभी ये ब्राउन कर्टन है, और इसके ऊपर जो फ्रिल लगी हुई है वो भी डार्क ब्राउन कलर की है, तो इस रूम के साथ ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहे थे। अगर सोफ़े का कलर डिफरेंट होता फिर अलग बात थी, लेकिन फ़िलहाल नहीं अच्छे लग रहे थे। और जो दूसरी वाली साइड है उसका भी सेम ऐसा ही, यानी कि ऑपोजिट दोनों साइड्स पे कर्टन लगे हुए हैं। अभी आपने डाइनिंग टेबल को छोड़ देना है, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम जो है ना सिलाई का करना है अभी। तो पहले मैंने काम करना है, और बाकी चीज़ें जो है ना वो मैं बाद में सॉर्ट आउट करूँगी, यानी कि कुकिंग जो है ना वो मैंने बाद में करनी है। लेकिन फ़िलहाल आप सारी वॉल्स भी देख लें, विंडोज़ भी देख लें, और जो पैटियो डोर है वो भी आप देख सकते हैं कंजर्वेटरी वाला, कि वो कैसा लग रहा है। तो फिर मैं कर्टन जो है ना आपको दिखाती भी हूँ, और डाल के मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी। जन्म से ये मैं कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। वैसे ईद के लिए तो नहीं थी, क्योंकि हम वहाँ पे गए थे, चक्कर लगा था, तो सेल काफ़ी अच्छी लगी थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं काफ़ी देर से, मैंने आपको भी बताया कि इस रूम के जो कर्टन्स हैं ना वो चेंज करने वाले हैं, क्योंकि इस सोफ़े के साथ, ब्लू कलर के सोफ़े के साथ वो जाते नहीं हैं, बहुत अजीब से लगते हैं, क्योंकि वो ब्राउन और बेज कलर के हैं और फ्लावरी हैं, और इसके साथ बिल्कुल भी नहीं सूट करता कि ये वाला सोफ़ा हो और बड़े बड़े फ्लावर्स हों, और वो भी ब्राउन कलर के। तो फिर मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि मुझे जब भी अच्छी प्राइस में कर्टन्स मिल गए ना, मैंने ले लेने हैं। तो जैसे आपको पता है कि मैं कभी भी फुल प्राइस में चीज़ जो है ना वो नहीं लेती। अगर लेती भी हूँ तो कोई मजबूरी हो तब लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती। तो फिर मैं ढूंढ बहुत देर से रही हूँ, तकरीबन 1 साल हो गया। तो फाइनली मुझे अब मिले हैं कर्टन्स, और जैसे मैं चाहती थी वैसे ही मिल गए हैं। कलर सोफ़े जैसा तो नहीं है, लेकिन ये चल जाएगा, उसके साथ अच्छा खासा सूट कर जाएगा। तो ये भी वेलवेट के कर्टन्स हैं, सोफ़ा भी वेलवेट का है। जो कलर है ये सिल्वर है, यानी कि ग्रे शेड है, लेकिन इसके ऊपर सिल्वर लिखा हुआ है। तो ये इस सोफ़े के साथ, इस रूम के साथ बहुत अच्छे जाएंगे। तो मैं इनकी जो होती है ना लेंथ, वो ज़्यादा लेती हूँ, यानी कि मुझे अच्छे लगते हैं कि वो लेंथ जो है ना वो फ्लोर लेंथ तक होने चाहिए, यानी कि ऊपर सीलिंग से लेके नीचे फ्लोर तक उनकी लेंथ होनी चाहिए, तो फिर मैं हैप्पी होती हूँ। अदरवाइज़ जो बिल्कुल विंडो तक ख़त्म हो जाते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो वो तो काफ़ी मिल जाते हैं, लेकिन जो फुल लेंथ में आपने लेने हो ना वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे भी आप प्राइस तो देख ही रहे हैं। तो 90 पाउंड का एक कर्टन बन रहा था, यानी कि एक साइड का, इसमें दो हैं, यानी कि एक साइड में जो दो कर्टन लगते होते हैं ना वो हैं। तो ये इस हिसाब से 90 पाउंड का था फुल प्राइस में। मुझे रूम के दोनों तरफ जो है ना वो कर्टन्स लगाने हैं, इसलिए मुझे दो चाहिए थे इस तरह से पैक। 90 और 90 180 बन जाते हैं, लेकिन मैंने ये 90 पाउंड के लिए हैं दोनों, क्योंकि इस पर हाफ प्राइस लगी थी। ये देखें, तो अभी ये वाला 45 का मुझे मिल गया है 90 की बजाय, ठीक है। तो अब मैंने खैर इनको खोला नहीं है, खोलती हूँ और देखती हूँ कि ये हैं कैसे। किधर से खुलेगा, किधर से खुलेगा।
तो क्योंकि कल ईद है तो मैंने सोचा कि लिए तो हैं ही, तो अभी मैं ईद से पहले ही लगा लेती हूँ, ईद भी मनाई जाएगी, रूम की भी। ये देखिए कितने अच्छे हैं माशाल्लाह, वेलवेट के बड़े प्यारे लगते हैं। होपफुली बच्चे गंदे नहीं करें, वैसे नहीं करते बच्चे माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। इनको खोलते हैं, मुझे आईलेट वाले ही चाहिए होते हैं, इसलिए ये आसानी से मिल भी जाते हैं। एक होते हैं, आपको पता है वो जो पेंसिल प्लेट्स वाले होते हैं या क्या कहते हैं उनको, वो वाले जो है ना वो इतनी जल्दी नहीं मिलते और चॉइस भी नहीं इतनी होती। तो ये देखिए इसके पीछे लाइनिंग भी लगी हुई है ग्रे कलर में, और ये इस तरह से इसकी बहुत प्यारी सी शेड है। ठीक है, तो अभी मैं इनको डालती हूँ, आपको दिखाती भी हूँ कि ये से रहे हैं। और एक चीज़ मैंने और ली है इस रूम के लिए, और वो है ये वाला कैनवस। ये भी मुझे ब्लू कलर में मिल गया था। वैसे ये 16 पाउंड का कैनवस है, लेकिन ये भी हाफ प्राइस में मुझे 8 पाउंड का मिल गया था, तो फिर मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, ये भी अच्छा लगेगा। तो सोफ़े के ऊपर कहीं भी साइड पे वॉल पे एडजस्ट कर लूँगी, देखें कहाँ अच्छा लगता है वहाँ पे लगा लेंगे। तो ये भी वेलवेट टाइप का ही कपड़ा है, लेकिन कर्टन्स वाली वेलवेट नहीं है, थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये अच्छा कैनवस मुझे मिल गया था, तो मैंने सोचा कि मैंने छोड़ के नहीं जाना और मैंने लेके ही जाना। ये देखिए, ये काफ़ी मैच है वैसे सोफ़े के साथ, स्पेशली जो इसका ये जो लोअर पार्ट है ना उसके साथ काफ़ी मैच है। तो चलिए ये भी मैं लगाती हूँ और दिखाती हूँ, और कर्टन भी लगाती हूँ और दिखाती हूँ कि लग कैसे रहे। कर्टन और जो कैनवस है वो तो आप देख चुके हैं, लेकिन जो ये वाला एरिया है यहाँ पे जो रुग आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत देर का, यानी कि इसको 7-8 साल हो गए हैं, और ये बेचारा जो है ना उसकी मत जो है ना वो मार दी हमने। तो वो ऐसे है कि जो इसकी बैक है ना वो बस इसके नीचे गिरती ही रहती है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो सा जो है ना पाउडर टाइप का वो गिरता रहता है, तो वो फिर इसी जगह से सारे किचन में भी जाता है। तो फिर अभी उसको चेंज करना था, तो वो नहीं मिल रहा था, यानी कि ऐसा नहीं मिल रहा था जो डोर के बिल्कुल पूरा आ जाए, उसके साइज़ के हिसाब से हो और उसकी प्राइस भी अच्छी हो। तो डनम पे हमें एक मिल गया था, खैर वो भी उस हिसाब से तो नहीं है जितना हमें चाहिए था, जैसा चाहिए था, लेकिन स्टिल जितना वो तंग कर रहा है ना, बार बार हमारे पाँव से सारी डस्ट जो है वो आगे तक जाती थी, तो फिर ये था कि उसको चेंज कर ही लें। तो उसको मैंने उठा दिया वहाँ से, और ये वाला जो है ना ये मैंने रख लिया है 5 पाउंड का। ये सेल पे नहीं था, खैर ये वैसे ही था, इसकी प्राइस वैसे ही ठीक मुझे लग रही थी, तो फिर मैंने ले लिया 5 पाउंड का। और इसका मटेरियल भी अच्छा था, इसका कलर मुझे अच्छा लगा था। या तो ब्लैक लेना चाह रही थी मैं, और या ग्रे लेना चाह रही थी। ब्लैक फर्नीचर की वजह से, और जो ग्रे है वो वुड फ्लोर की वजह से, कि इन दोनों के साथ कहीं पे चल जाए तो मैं ले लूँगी। तो बाकी कलर मुझे नहीं चाहिए थे जो कि थोड़े से बेज या स्किन या ब्राउन शेड के थे, तो वो काफ़ी मिल रहे थे, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये पसंद आया था, तो इसकी प्राइस अच्छी लगी, तो मैंने 5 पाउंड का ये वाला भी ले लिया। तो अभी चलते हैं रूम की तरफ और रूम को देखते हैं कि इसके जो कर्टन्स वगैरह है ना वो अभी उतारती हूँ। अभी ये वाला हिस्सा उतारना बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे, क्योंकि मुझे याद भूल गया था कि ये फ़िक्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर स्क्रूज़ लगे हुए होते हैं और उनको आपने अनस्क्रू करना है तो फिर ये उतरने हैं। लेकिन लड़खप के मैंने उतार तो लिए थे, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा था कि जो इनके टूल्स हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। तो हस्बैंड जो है वो घर पे नहीं थे, वो गए हुए थे बाहर, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं इसको कैसे उतारूँ। फिर मैंने लड़खप के ये वाली साइड जो थी ना वो तो उतार ली थी, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया था कि इनको घुमा फिरा के उतार लूँ, और जो दूसरी विंडो वाली साइड है वो मुझसे नहीं उतर रहे थे। तो ये हमने डबल पोल यहाँ पे लगाए हुए हैं, यानी कि एक पे कर्टन्स लगे हुए हैं, खैर ट्रिपल आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वाइट वाले कर्टन्स आप बैक पे डोर के देख रहे हैं, और आगे जो हैं वो एक कर्टन लगे हुए हैं, और उसके आगे एक फ्रिल लगी हुई है जो कि प्लेन ब्राउन कलर की थी, और उसके पीछे प्रिंटेड कर्टन्स लगे हुए थे, यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे 3 कर्टन्स के सेट जो है ना वो लगाए हुए हैं। तो वाइट तो जो विंडो के आगे होते हैं वो तो ठीक होते हैं, क्योंकि वो तो डालने ही चाहिए, बाहर से कुछ नज़र ना आए। और जो बाकी फ्रंट पे अंदर वाली साइड पे लगते हैं वो फिर आप एक भी लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो मुझे 2 का पता नहीं क्यों इतना जुनून चढ़ा हुआ था, तो मैं स्पेशल पाकिस्तान से वो फ्रिल जो थी ना वो बनवा के लेके आई थी। लास्ट टाइम नहीं, उससे पहले की बात है, मुझे लगता है कोई 5-6 साल पहले की बात है। तो तब मैं लेके आई थी, तो वो मैं वहाँ पर डाले हुए थे। लेकिन अभी क्योंकि डबल पोल लगा हुआ है, तो फ़िलहाल एक पोल मैंने वैसे ही वहाँ पे रख दिया है, और जो फ्रंट वाला है ना उसके ऊपर जो है ना वो मैं सिल्वर कर्टन जो है वो डाल लूँगी, और फिर देखूँगी कि मुझे दोबारा से कोई फ्रिल लगानी है या नहीं। अगर मैंने फ्रिल लगाई भी तो फिर मैंने ऐसी नहीं लगानी जो अभी ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं, थोड़ी सी न्यू फैशन के हिसाब से लगा लेंगे, क्योंकि ब्राउन वाली तो काफ़ी आउट ऑफ फैशन हो चुकी है।
पुराने कर्टन जैसे ही उतारे हैं रूम में इतनी रोशनी हो गई है ना, आप भी देख सकते हैं कि पहले कितना डार्क डार्क फील हो रहा था और अभी कितना लाइट फील हो रहा है। चलें, शुक्र है मैंने दोबारा से ब्लू कलर के कर्टन नहीं ले लिए, क्योंकि ढूंढ तो मैं ब्लू ही रही थी लेकिन ब्लू ये वाली शेड मिल नहीं रही थी। तो चलें, जो किस्मत में होता है वही अच्छा होता है। और ये वाले कर्टन जो है ना, मुझे लगता है कि इनसे ज़्यादा जो रूम है ना उसमें रोशनी आएगी, डार्क नहीं होगा। तो ये भी चलें शुक्र है कि जैसे तैसे भी हुए, मेरी चॉइस थी या ज़बरदस्ती वाले हो गए लेकिन अच्छे मिल गए हैं। तो रूम के लिए यानी कि रोशनी आ जाएगी, क्योंकि विंटर में यहाँ पे इतनी जल्दी डार्क हो जाता है तो सारा दिन अंधेरा ही रहता है रूम्स में। और अगर थोड़ी बहुत रोशनी कहीं से आ रही है फिर तो अच्छी ही बात है। अभी फिर से इनको मैं लगा के इनको फ़िक्स कर दूँगी ताकि ये मूव नहीं हो। इनको फ़िक्स करने का ये होता है कि बच्चे अगर कर्टन पकड़ के इधर उधर करते हैं ना तो फिर ये जो ऊपर वाला पोल है ना वो गिरता नहीं है, अदरवाइज़ वो गिर जाता है। यहाँ के पोल्स ऐसे ही होते हैं कि वो बस थोड़े से हटके होते हैं, तो फिर चांसेस ये होते हैं कि कहीं बच्चों के सर पे ना लग जाए। तो खैर इनको मैंने जो है ना वो फिक्स कर दिया दोबारा से। यानी कि टूल जो थे ना इसको ओपन करने के लिए जो स्क्रू ड्राइवर चाहिए होता है वो स्पेशल किस्म का होता है, तो वो मुझे मिल गया था। तो इनको फिर मैंने फ़िक्स कर दिया था लगे हाथ। तो अभी शीन की मेरी डिलीवरी आई थी, शुक्र है ईद से एक दिन पहले आ गई, लेकिन पता नहीं अभी ये भी यूज़ होते हैं या नहीं, क्योंकि मेरा बाहर का प्रोग्राम था कि मैं ईद का जो सेटअप है ना वो बाहर करूँगी। यानी कि खाना वाना जो है ना वो बाहर जो टेबल हमारे पड़े हुए हैं ना गज़ीबो में, और एक जो वैसे पड़ा हुआ है पैटियो पे, तो उनको यूज़ करूँगी। तो इस वजह से मैंने जो सारी चीज़ें थी ना वो बाहर के लिए मंगवाई थी। अंदर तो ये सब कुछ यूज़ नहीं होगा, लेकिन देखें मौसम जो है क्या पता चेंज हो ही जाए, अल्लाह के काम है। तो होपफुली जब तक हमने खाना खाना है तब तक सब कुछ जो है ना वो सेट हो जाए। तो ये 2 शीट्स मैंने उन्हीं टेबल्स के लिए यूज़ की थी, क्योंकि एक जो है ना वो डिफरेंट मटेरियल का सेट है, यानी कि टेबल और चेयर्स हैं, और दूसरा डिफरेंट का है। तो उन दोनों को कवर करने के लिए मैंने ये टेबल कवर जो थे ना वो ऑर्डर कर लिए थे शीन से। इनकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। यानी कि जो टेबल कवर है ना वो प्लास्टिक टाइप के हैं, यानी कि वो वॉश किए जा सकते हैं, और वो टिश्यू टाइप के नहीं है। तो वो 68 पेंस का एक था, तो मैंने 2 ऑर्डर कर लिए थे। नैपकिन ऑर्डर किए हैं गोल्डन और वाइट कलर में, और साथ मैंने ईद वाले जो बॉक्सेस होते हैं 3 हैं टोटल, उस पे ईद लिखा होता है, वो ऑर्डर किए थे। और साथ ये बलून्स हैं। इनमें से कोई चीज़ जो है ना वो भी 1.5 पाउंड की नहीं है, यानी कि 1.5 पाउंड से नीचे नीचे ही है सब कुछ। ये सारी चीज़ें जितनी भी मैं आपको दिखाऊंगी ना ये 10 पाउंड की नहीं थी, 10 पाउंड के नीचे ही थी सारी चीज़ें मुझे मिल गई, क्योंकि उन पे भी सेल लगी हुई थी जो कि मैंने ऑलरेडी शीन से ली थी। तो पहले अगर कोई पाउंड की चीज़ थी तो मुझे वो तकरीबन 60-70 की मिल गई, और अगर कोई उससे महंगी थी तो वो मुझे और सस्ती मिल गई। तो इस वजह से सारी चीज़ें जो है ना वो अंडर 10 पाउंड है। तो ये मैंने पेटल्स अपनी तरफ से तो बहुत ढेर ऑर्डर की थी, क्योंकि दिखने में तो पता नहीं उन्होंने कितने 100 कहा था पेटल्स हैं, और ये बस थोड़ी सी है, थोड़ी सी है, मे बी वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, और जब उनको हम खोलेंगे तो ज़्यादा हो जाए। लेकिन देखो, तो ये मैंने इस तरह से ऑर्डर की थी कि इनको मैं टेबल के ऊपर जो है ना वो स्प्रेड कर दूँगी, अच्छी लगेगी। बाकी डेकोरेशन जो है ना इंशाल्लाह ईद की मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, अगर जहाँ पे भी मैंने किया अरेंज तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अभी बस ये सारी चीज़ें जो है ना आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम आज करने हैं, तो इस वजह से सोचा मैंने कि वीडियो जो है ना वो मैं बना लेती हूँ, वो स्किप ना हो। तो बाकी काम जो है ना वो मैं बाद में करके ईद की वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दूँगी, यानी कि नेक्स्ट व्लॉग। ये एक मैंने चप्पल ले ली, पिंक कलर की चप्पल मुझे चाहिए थी, तो खैर ये ज़्यादा ही कुछ पिंक हो गई, यानी कि ब्राइट पिंक है, और ये भी मुझे 150 की मिली है, तभी उन्होंने बॉक्स में नहीं सेंड की, पेपर में मुझे डाल के भेज दी है। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन पहनने में कंफर्टेबल है, जैसा भी है, इतनी ब्राइट भी नहीं है। खैर चलिए मैं गुजारा कर लूँगी। तो अभी एक और चीज़ जो थी वो मैंने ली थी टेस्को से। तो टेस्को पे जब ईद उल फितर होती है तब काफ़ी चीज़ें आती हैं ईद के लिहाज से, डेकोरेशन के लिए। तो उन पे ईद ख़त्म होने के बाद सेल लगी हुई थी, तो मैंने 2-3 चीज़ें तब ले ली थी, कुछ कार्ड्स लिए थे, और ये फ़ैन जो थे वो लिए थे। तो बस ये सारी शॉपिंग जो है ना वो हो गई है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ सारी डिटेल जो है ना डेकोरेशन की और कुकिंग की वो शेयर कर दूंगी। तो आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करना है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने कमेंट करना है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।